शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। हेलो दोस्तों, मैं आपका राजू भाई आज आपको लेके आया हूँ अपने बहुत ही बचपन के मित्र बिल्लू त्रिपाठी जी से मिलवाने के लिए, जो ये बहुत बड़े बेरोजगार भी हैं और शायर भी हैं, कवि भी हैं। आइए मिलते हैं उनसे। तो बिल्लू जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। आप बहुत ही बड़े कवि हैं, शायर हैं, ऐसे सभी लोग जानते ही हैं। तो कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जरूर सुनाना चाहेंगे। मैंने एक बेरोजगारी पे एक कविता लिखा है। फरमाइए। और उनको डेडिकेटेड है अच्छा। जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ जाकर तैयारी कर रहे हैं। तो उन पे हमने कुछ लाइनें लिखी हैं। और लिखा ऐसा है कि एक ऐसी बेरोजगारी है, हर सीट पे मारामारी है, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, तो कभी एसएससी की बारी है। अब रेलवे की पटरी पर युवाओं ने दौड़ लगा दी। ऐसा होता है ना कि जब रेलवे की वैकेंसी आती है तो सारे लड़के रेलवे के पीछे भागने लगते हैं। हाँ, तो सारे लड़के रेलवे के पीछे भागने लगते हैं। तो है कि अब रेलवे की पटरी पर युवाओं ने दौड़ लगा दी है। अब उसमें सिलेबस ये रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब रहता है। हाँ, तो है कि हिस्ट्री, पॉलिटी तो कभी करंट अफेयर से आ रही है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का हिंदी से मारामारी है। इस बार रेलवे की नौकरी में जी जान लगा दी। ऐसा होता है कि अब तो आ गया, पूरा दबा के पढ़ना है और निकाल देना इस बार रेलवे। हाँ, इस बार रेलवे की नौकरी में जी जान लगा दी है। पढ़ते लिखते सालों बीते, अब रिजल्ट की बारी है। आपको पता ही होगा कि रिजल्ट आता है 2-3 साल पे आता है कि पढ़ते लिखते सालों बीते, अब रिजल्ट की बारी है। और रिजल्ट के बाद भाई आता है, ऐसा समय आता है कि तो उस पर लिखा है कि बापू को कैसे कह दूं जिंदगी से फिर से हारी है। अब रिजल्ट तो हुआ नहीं, उम्मीदें टूटने लगती हैं। उम्मीदें टूटने लगती हैं। तो ऐसा है कि लिखा है कि बापू को कैसे कह दूं जिंदगी से फिर से हारी है, ये कैसी बेरोजगारी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत डिप्रेशन में चले जाते होंगे। हाँ, और कुछ लोग माँ बाप उनके पैसे उधार लेके पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो उस पर लिखा है कि माँ ने जेवर गिरवी रख दी, बापू पे लाखों उधारी है। माँ ने जेवर गिरवी रख दी, बापू पे लाखों उधारी है। और उम्र की ढलती इस पड़ाव में नौकरी की महामारी है, ये कैसी बेरोजगारी है। और अभी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सब लोग अपना अपना दावा ठोकता है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और कोई कुछ लाता नहीं है। और अटल बिहारी ने बोला जैसे कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, तो सब पार्टियां अपना अपना दावा ठोकती हैं। तो उस पर लिखा है कि बीजेपी, कांग्रेस, बसपा तो कभी सपा की पारी है, जेडीयू का बीजेपी से तो कभी आरजेडी से यारी है। बिहार में आप देख ही रहे होंगे क्या सीन चल रहा है। तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा तो कभी सपा की पारी है, जेडीयू का बीजेपी से तो कभी आरजेडी से यारी है। युवाओं की न सुनी किसी ने, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। ये कैसी बेरोजगारी है, क्या यही नौकरी सरकारी है? क्या यही नौकरी सरकारी? बहुत ही बढ़िया पंक्ति थी ये। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही, ये कैसी नौकरी है, बेरोजगारी है। आपको ये पंक्ति कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जी धन्यवाद।